position vector of point B is B vector and position vector of point C is C vector। ठीक है, सुनो, मान लो कि मेरे को एक ट्राइंगल ए बी सी है, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਟਿਸਿਸ ए बी एंड कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ने। ए पॉइंट के पोजीशन वैक्टर ने स्मॉल ए वैक्टर, बी पॉइंट के पोजीशन वैक्टर ने स्मॉल बी वैक्टर एंड सी पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ने पोजीशन वैक्टर ने सी वैक्टर। मतलब की है, किते किते दूर जाके ओरिजिन बैठा, ओरिजिन ਨੂੰ ਜਦੋਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ A, ओरिजिन ਨੂੰ ਜਦੋਂ B ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ that is B, ओरिजिन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ C ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ that is C। तो from here we can draw few results। position vector of centroid will be, that will simply be A vector plus B vector plus C vector upon 3। जो वैसे चल रहा होंगे नॉर्मली अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे विच सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड इज इक्वल्स टू A plus B plus C upon 3। सेकंड, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इन सेंटर, सेंट्रॉइड दे तां आपां नूं पता लग गया कि दैट इज A plus B plus C upon 3। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इन सेंटर किवें फाइंड आउट करीदा? लेट अस सपोज देयर इज अ ट्राइंगल ABC, ए दे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी दे कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, सी दे कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ दैट ट्राइंगल? ax1 plus b x2 plus c x3 upon a plus b plus c, या ay1 comma ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c। तो सेम हैपन्स हियर। a की हुंदा उत्थे ax1 का मतलब की हुंदा, a की हुंदा उहदे सामने वाली साइड, तो मतलब की होएगा a वेक्टर इंटू बी सी प्लस b वेक्टर इंटू ए सी प्लस c वेक्टर इंटू ए बी अपॉन की आएगा इत्थे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी। दीज आर द लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी ए लेंथ, बी सी लेंथ है तो सी ए लेंथ है, तो दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। लिखदा दूसरा फॉर्मूला भी वैसे जिहड़ा पढ़िया सी आपां ओह की हुंदा, लेट दिस बी ए बी सी इफ इट इज x1 y1, इफ इट इज x2 y2 एंड इफ इट इज x3 y3। अगर a दे सामने वाली साइड a है, b दे सामने वाली साइड b है तो c दे सामने वाली साइड c है, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की हुंदे आ ax1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a plus b plus c comma a y1 plus b y2 plus c y3 upon a plus b plus c। These are the position vectors, the coordinates of the in center। तो वही चीज़ आप इत्थे अप्लाई की, नीचे की आ रहा सीगा सम ऑफ साइड्स, तो की आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। x1 y1 की जगह ते इत्थे की आ रहा सी पोजीशन वैक्टर्स ए बी सी, a into side BC plus B into side AC plus C into side AB upon AB plus BC plus CA will be the position vectors of the in center of that triangle। ठीक है, लिख लो ये भी दोनों पॉइंट्स लिख लो। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द सेंट्रॉइड, ये तो सिंपल है, तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद है, इन सेंटर विल बी A plus B plus C upon 3 and position vectors of the in center will be this। ठीक है, सेंट्रॉइड का की होएगा A plus B plus C upon 3। प्रूव किवें करदे सी याद है? सेंट्रॉइड दे कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 है, ये प्रूव किवें करदे सी आपां यूज करदे सीगे दैट मीडियन डिवाइड्स, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। सेम चीज़ आपां इत्थे करांगे तो प्रूव हो सकदा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट मैं लिखवा देना, जी याद रह जाए तो बहुत वधिया गल है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड फोर्थ इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सर्कम सेंटर। ठीक है, देखो इधर पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर की होंगे आ tan A into A वेक्टर
plus tan b into b vector plus tan c into c vector upon tan a plus tan b plus tan c एंड सर्कम सेंटर के लिए tan a की जगह ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋ sin a की जगह ਤੇ sin ਤੇ एंगल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਟਵਾਈਸ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ sin 2a into a vector plus sin 2b into b vector plus sin 2c into c vector upon sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. These are the position vectors of the circumcenter. ठीक है याद रह गए तो ठीक है नहीं तो होर बहुत तरीके होंगे इन्होंने फाइंड आउट करने के वो ऑटोमैटिकली क्वेश्चन के विच आ जाते हैं बट तुसी फॉर्मूला याद करने की कोशिश जरूर करनी है ठीक है दीज आर द ऑर्थो सेंटर एंड दीज आर द सर्कम सेंटर कोऑर्डिनेट्स लिख लो इन्हों सेम चीज़ होंगी है कोई फर्क ही नहीं होंगे सारा कुछ कर सकते हैं बट मैं वैसे फॉर्मूला लिखवाता कि अगर अपनी सेम चीज़ ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉयड एंड सर्कमसेंटर they lie in a straight line and centroid divides the line joining ortho and circumcenter in the ratio of 2:1 ठीक है वो कंसैप्ट भी यूज हो सकता जिवें मर्जी कर सकते हैं बस फॉर्मूले ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ याद रह जाएंगे तो बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ है अगर नहीं तो ਹੋਰ बहुत तरीके होंगे ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ लंबे मैथड बहुत होंगे आ लिखो लिखो जल्दी चलिए आगे चलिए फाइंड पोजीशन वेक्टर of point which divides a ਦੇ coordinates ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2a minus 3b and b which is 3a minus 2b internally in ratio 2:3 ठीक है सेम कंसेप्ट है a point given है b point given है and there is a point which is dividing let there be c is dividing line joining a and b in the ratio of 2:3 internally तो की हुंदा 2 times b तो c कितना आ जाएगा अपने कोले 2b plus 3a upon 2 plus 3 सिंपल तो 2b कितना हो जाएगा अपने कोले 6a minus 4b plus 6a minus 9b अपॉन कितना आ जाएगा 5 तो 1/5 into 12a minus 13 b will be the required
ठीक है। अगर यही की हुंदा एक्सटर्नली के केस दे विच इत्थे बन जाना सी -6a, इत्थे बन जाना सी +9b, -6a +6a कैंसल, 5b अपॉन 2 -3 -1, तो -1/5 -5b सिंपल। ठीक है। एक्सटर्नली के केस दे विच उपर भी नैगेटिव साइन, नीचे भी नैगेटिव साइन, इंटरनली के केस दे विच दोनों की होणगे पॉजिटिव। ठीक है। ये सिंपल एप्लीकेशनस जिवें दे बोर्ड दे विच इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन आउंदे आ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਬਟ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, MB - NA upon M - N, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, M ਕੀ ਹੈ ਤੇ N ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਕੰਪੈरेटिवली ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ MB + NA upon M + N, ਬਸ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ M ਤੇ N ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ M ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ N ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, इंटरनल डिवीजन तो बाद ऊपर नीचे नेगेटिव साइन लगा दो, दैट बिकम्स एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, अगला क्वेश्चन, देयर इज अ ट्राइंगल ABC, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A आर I - J + 3k, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ B आर 2I + J - 2k and position vectors of C are -5I + 2j - 6k. Find the length of angle bisector of angle BAC मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड आउट करना ED। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल BAC विच इज इक्वल्स टू ED। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बारे किहड़ी थ्योरम याद है 10th दी या 11th दी? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की करदा, क्वेश्चन हुंदा सी तुहाडी NCERT दे विच ते आउंदा भी हुंदा फाइनल एग्जाम्स दे विच। किवें सीगा ओह? रेशोज बारे क्वेश्चन होंदा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किस रेशो च डिवाइड करता साइड्स में, याद है कुछ? इफ AD इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC then AB upon AC will be equals to BD upon DC। याद है कि नहीं? If AD is the internal angle bisector, AB upon AC will be equals to BD upon DC। नहीं, सिमिलैरिटी के नाल याद है कि नहीं याद? 10th रिवीजन कर लेने ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद आऊगा ABC, मान लो ये अपने को इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आ गया 10। ठीक है, की करते सी आपां ये याद करवाने आ, मतलब उदों भी याद ही करना पैंदा हुंदा मैनूं लगदा। क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन करते सी आपां, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD मीटिंग BA एट P। ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन्स की बनाती आप पैरेलल बनाती। नाउ इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल सो AC इज द ट्रांसवर्सल। अगर EC एंड AD पैरेलल है तो AC इज द ट्रांसवर्सल, मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस। होएगा, क्यों होएगा? अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स जिन्होंने आप कह देंगे। ठीक है, दिस इज x, so this will also be equals to x। Now if AD is parallel to EC, these two angles will also be equal, these are the corresponding angles x and x, these two will also be equal। Now if x is equals to x, that means triangle EAC is an isosceles triangle। if it is an isosceles triangle मतलब AE is equals to की आएगा, AC आएगा। ठीक है, AE is equals to AC। now ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ?
AB अपॉन AC, अगर AE इज इक्वल्स टू की आ गया AC। हुण सुनो ਆਪਾਂ ट्रायंगल्स की गल करते हैं BAD एंड BEC, BAD एंड BEC, AD EC के पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज कॉमन, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स आर सिमिलर मीन्स BA अपॉन BE इज इक्वल्स टू, या इत्थे आपां बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी लगा सकते सी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कहंदी आपां नूं BA अपॉन AE इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC, है ना। BA अपॉन AE इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। नाउ BA तो आपां नूं चाहिदा, व्हाट इज AE? AE इज इक्वल्स टू AC, तो मीन्स AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। यही चीज़ लिखी हुई है अपने, ठीक है, इवें करते सी क्वेश्चन। तो अगर ये चीज़ आपां नूं याद आ जाए फिर तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपां नूं AB लेंथ पता चल सकती है, आपां नूं AC लेंथ पता चल सकती है, आपां नूं BC लेंथ पता चल सकती है, तो वी नो दैट AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। तो मतलब ये आपां नूं M/N आ जाएगा, M/N आपां नूं पता लग सकता, M/N किहदे बराबर होएगा, M अपॉन N विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अगर आपां नूं M/N रेशो पता लगी तो मतलब वी कैन फाइंड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, A दे कोऑर्डिनेट्स आ गए, D दे कोऑर्डिनेट्स आ गए, दोनों का डिस्टेंस फार्मूला नाल कुछ आपां लेंथ ऑफ बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्टर AD दस सकते हैं। आई समझ के नहीं? हुण जिवें आपां करदे हां, व्हाट विल बी AB मॉड, AB लेंथ कितनी होएगी, दोनों नूं सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए, कितना आएगा 2 - 1 1 1 + 1 4 -2 -3 प्लस 25 एंड इट्स अंडर रूट, तो ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 20 अंडर रूट ऑफ 30 अंडर रूट ऑफ 30, ठीक है। देन व्हाट विल बी BC, AB AC आ गया, AB आ गया अपने कोले, एंड व्हाट विल बी AC, AC कितना होएगा अपने कोले -5 - 1 36 2 + 1 9 -6 -3 प्लस 81 एंड इट्स अंडर रूट, तो 36 + 9 81 + 9 90 126, दैट इज अंडर रूट ऑफ 126। So we know that BD upon DC is equals to AB, A कितना आ जाएगा अपने को ले √30 and this will be √126। Now what will be position of D, D कितना आ जाएगा √30 into C plus √126 into B upon √30 plus √126। मैनूं लगदा है वैल्यूज़ च कोई गड़बड़ी होगी तां ही कुछ इदां दी टेढ़ियां मेढ़ियां वैल्यूज़ आ रही हैं, सिंपल होणगियां तां सिंपल हो जाएगा। तो D दे कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे, AD आ गया, AD की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, लिख लो ये शायद ना वैल्यूज़ दे विच कोई छोटी बहुत गड़बड़ी है तां करके ज़्यादा कंपलैक्स वैल्यू